હું પંડ્યા આરતી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ વડોદરા શહેરમાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાજી વિવિધ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે। લોકસભા ચૂંટણી 24 અંતર્ગત વડોદરા મહાનગરના 3 વિધાનસભામાં મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાજી વિવિધ કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહેવાના છે, જેમાં 400 થી વધુ સીટો આવશે અને ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બનવાના છે તેવી આશા તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરી છે। પ્રબુદ્ધ નાગરિક વાણિજ્ય ભવન ખાતે મુલાકાત કરી વાણિજ્ય ભવન ખાતે યોજાનાર પ્રબુદ્ધ નાગરિક સંમેલનમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે રાજેન્દ્ર શુક્લા ઉપસ્થિત તેમજ उपमुख्यमंत्री मध्यप्रदेश वक्तव्य आपशे। भाजप शहर अध्यक्ष डॉ विजयभाई शाह, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकीबेन सोनी, धारासभ्य मनीषाबेन वकील, धारासभ्य केवल रोकड़िया તેમજ महामंत्री जसवंतसिंह सोलंकी, राकेश सेवक, सत्यन फुलाबकर सहित शहरना अग्रणी અને ભાજપના પદાધિકારીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહેવાના છે। डेप्यूटी मेयर चिराग भाई डंडा से राजेंद्र शुक्ला जी के साथ पधारे विधायक जी के नेता है। हमारे बीच माननीय मेयर श्री पिंकी, हमारे शहर अध्यक्ष डॉक्टर को जो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री है उनका हूँ कि प्रदीप सिंह का स्वागत रंजन मिल करे और वहाँ जो खड़े हैं साइड पे, लेफ्ट साइड पे, वो सभी मित्रों को तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। स्वागत से शुरू करते हैं और एक बात हम ध्यान में रख के ये कार्यक्रम वडोदरा महानगर में आजना प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र भाई शुक्ला जी, गुजरात के पूर्व बड़ौदा लोकसभा के क्लस्टर के हेड प्रदीप सिंह जाडेजा जी, बड़ौदा लोकसभा के हमारे प्रभारी माननीय श्री भरत सिंह भाई, हमारे बड़ौदा के महापौर श्रीमती पिंकी बेन, बड़ौदा के पूर्व महापौर और बड़ौदा के सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केवल भाई, हमारे माननीय सांसद श्रीमती रंजन बेन, कॉरपोरेशन के सभी पदाधिकारी, पार्षद, बड़ौदा के पूर्व विधायक, बड़ौदा के पूर्व मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग सेल के यहाँ पधारे हुए सभी सेल के कन्वीनर, सब कन्वीनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल, लीगल सेल, डॉक्टर सेल, इंडस्ट्री सेल, इकोनॉमिक सेल और बड़ौदा शहर के प्रबुद्ध आप सब भगिनी और बंधु, आज का दिन 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के तहत बहुत महत्व का दिन है। पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी कब से शुरू हो चुकी है, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री, माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 200 के करीब सांसद के उम्मीदवार आज घोषित किए हैं। गुजरात राज्य में भी 15 से ज्यादा सांसद के उम्मीदवार घोषित किए गए। बताता है कि चुनावी प्रक्रिया की सबसे यदि महत्व की कोई बात है तो ये उम्मीदवार की घोषणा और उसके बाद में उम्मीदवार और पक्ष के कार्यकर्ता सब साथ में मिलकर पक्ष को जिताने के काम में लगते हैं। गुजरात के हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय पाटिल साहब, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने इनके मार्गदर्शन में विधानसभा के इलेक्शन खत्म होने से यानी विधायक चुन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों का संपर्क करने का काम शुरू हुआ। पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लाभार्थी की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, ऐसे सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिले, इसलिए हमारे कार्यकर्ता चिंतित रहे। और हमें बताते हुए खुशी होती है कि समग्र गुजरात में महानगर स्तर में सबसे ज्यादा यदि पीएम स्वनिधि के कोई लाभार्थी है तो ये बड़ौदा महानगर पालिका में है।
माननीय मेयर श्री केयूर भाई, उसके बाद के मेयर श्री नीलेश भाई और उसके बाद में मेयर पिंकी बहन, इन तीनों के टर्म के दरमियान 100% से ज्यादा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हुए। राइट टू एजुकेशन में यदि देखा जाए तो पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा बहुमत समाज के लोग यानी बच्चे यदि राइट टू एजुकेशन के लाभार्थी हुए हैं तो ये बड़ौदा महानगर में हुए। 2020 के चुनाव में, कॉर्पोरेशन के चुनाव में 76 में से 69 सीटों पर हमारे पार्षद विजय हुए, तो विधानसभा के चुनाव में हमारे 5 विधायक 75,000 के ज्यादा मत से अपने प्रत्याशी को हराकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर जीते। 2 दिन के गुजरात दौरे में मैं यहाँ पर आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में सक्रिय हो चुकी है और सारे लोग अपने पार्टी के प्रमुख लोगों से मिलने का कार्य हो रहा है और बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करना, लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक करना और गणमान्य लोगों से मिलने का कार्यक्रम जो आज यहाँ पर अभी मैं शामिल होने जा रहा हूँ। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के माध्यम से लोगों से मिलना, क्योंकि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल भी नहीं है। चुनाव वास्तव में देश के भविष्य को बनाने के लिए होता है और मोदी जी के नेतृत्व ने एक बार देश में एक उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। मोदी जी ने हर क्षेत्र में सुधार के जो काम किए, जो उलझे हुए मामले थे उसको जिस तरीके से उन्होंने कुशलता से सुलझाया है, भारत की छवि जो है अब सारी दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में एक निर्णय लेने वाली सरकार मोदी जी ने जो चलाई है उससे लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई है। इसलिए लोगों में उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री हम बनाएंगे तो देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी ने जिम्मा संभाला तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के हिसाब से 11वें नंबर पर थी और आज जब 10 वर्ष का उनका सुशासन का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ के 5वें स्थान पर पहुंच गई है। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर होगी और 2047 विकसित भारत के संकल्प का जो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बन के तैयार होगा और एक आर्थिक महाशक्ति भारत बन सकेगा। इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है और खुशी की बात यह है, संतोष की बात यह है कि देश की जनता भी इस चुनाव का इंतजार कर रही है कि जैसे ही चुनाव आए कमल की बटन दबाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग कर सकें। इसलिए भारी बहुमत के साथ 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। वाराणसी से ही चुनाव अच्छी बात है। मोदी जी को सारा देश हाथों हाथ लेने को तैयार है, लेकिन 2014 में वो वाराणसी गए थे और लगातार अब वो यूपी के लोगों से एक तरह से घुल मिल गए हैं और मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो पूरे देश से लड़ रहे हैं जी। हर सीट में मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता जिताएगी और 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगी। गुजरात राज्य में यही आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस प्लानिंग है हमारी, कितनी डिटेल प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को गंभीरता से लेती है और चुनाव जीत कर ही हम सत्ता की बागडोर अपने हाथों पर लेकर सुशासन की स्थापना करते हैं। इसलिए 15 सीटें जैसा आप बता रहे हैं घोषित हो गई है। पूरे देश में लगभग 125 से 150 सीटें घोषित हो गई।